दोस्तों आप चाहते हैं कि A5 साइज पर बिल बुक बनाना तो किस तरह से बनाएंगे। ये हमारा साइज है A5 साइज का, ठीक है। तो आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं MS वर्ड में, ठीक है। A5 साइज का बिल बुक बहुत ही आसान होता है बनाना। तो चलते हैं, सबसे पहले हम MS वर्ड को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसका बाय डिफ़ॉल्ट पेज कुछ इस तरह से इसका होता है। तो हमें A5 साइज का एक पेज क्रिएट करना है। तो आते हैं हम पेज लेआउट में और यहाँ से साइज वाले ऑप्शंस पर आते हैं। उसके बाद यहाँ पर A5 साइज सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर मार्जिन फिक्स करेंगे कि इसका मार्जिन क्या होगा। हम यहाँ से नैरो सेलेक्ट करेंगे मार्जिन से। देन उसके बाद यहाँ पर हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं, हमारा जो पेज लेआउट वाला ऑप्शन है उसी पर रहना होगा और यहाँ पर आपको एक नज़र आएगा बॉर्डर, ठीक है, पेज बॉर्डर। यहाँ पर पेज लेआउट पर आकर बॉर्डर वाले ऑप्शन पर आना होगा आपको और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर बॉक्स क्लिक करना होगा। उसके बाद विथ इसका जो है 4.5 PT हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ से ओके प्रेस कर देना होगा। ओके वाले ऑप्शन से यहाँ पर देखिए आपका बॉर्डर अप्लाई हो गया है। इसके बाद यहाँ पर कॉलम्स लेंगे, ठीक है। टेबल यानी कि टेबल हमको सेलेक्ट करने के लिए हमको आना होगा इंसर्ट टैब में। उसके बाद यहाँ से टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर 4 लाइन इधर से और 4 लाइन नीचे की ओर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका टेबल इंसर्ट हो जाता है। अब ये जो ऊपर वाला टेबल का लाइन्स है इसे हमें ऊपर करना है, इससे अच्छे से एडजस्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे, ठीक है। यानी इसका जो साइड में रूलर बार है अगर आप में नहीं आ रहा है, शो कर रहा है, तो सबसे पहले आपको व्यू टैब में आना होगा, ठीक है। व्यू टैब वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ रूलर वाला चेक बॉक्स को चेक क्लिक कर देंगे, ठीक है। आपका यहाँ से रूलर बार शो करने लगेगा। उसके बाद यहाँ से रूलर बार की मदद से हम इसे पेज को ऊपर मार्जिन फिक्स करेंगे। फिक्स होने के बाद ऊपर से भी थोड़ा राइट कर देंगे और राइट से थोड़ा लेफ्ट कर देंगे। अब यहाँ जो हमारा टेबल है यहाँ से कॉर्नर पर नीचे देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ से भी हम फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम इसे अच्छे से फिक्स कर लेने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा यहाँ पर देखिए, जो आपका माउस का कर्सर पॉइंट है, जूम करके देखेंगे कुछ इस तरह से पकड़ेगा, पिक करेगा, ठीक है। इसे पिक करने के बाद ड्रैग करके इस तरह से कॉलम को नीचे करना है, ऊपर वाला कॉलम को कुछ इस तरह से आपका बड़ी बड़ी पाई बन जाएंगी। नीचे अभी हम बाद में फिक्स करेंगे। देन उसके बाद यहाँ हम आते हैं डिजाइन टैब में, ठीक है। यहाँ इन सभी लाइनों को हमें मर्ज करना है, ठीक है, इरेज करना है यानी कि। उसके बाद आते हैं इरेजर पर, इरेजर पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो ये तीनों लाइनें आपका जो है मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो आपका माउस पॉइंटर है कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है इरेजर टाइप पर, तो आप इरेजर पर आएंगे और क्लिक करेंगे तो आपका वो हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इंसर्ट टैब में और शेप वाले ऑप्शन पर और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और कुछ इस प्रकार से हम ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर फॉन्ट और साइज इसका चेंज करना है। तो हम सबसे पहले आएंगे होम टैब में और यहाँ से इसका फॉन्ट साइज चेंज कर देंगे और इसका जो हाइट है बढ़ा देंगे। कितने हाइट में इसको रखना है, तो यहाँ से हम 14 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दुकानदार का मालिक का नाम है यहाँ पर देते हैं प्रोफेसर अमित, ठीक है। यहाँ से कुमार टाइप करते हैं। जैसे हमने कुमार टाइप किया तो हमारा आधा गायब हो गया है, तो यहाँ से हम कॉर्नर को पकड़ेंगे और बड़ा कर देंगे, तो इस तरह से नाम शो करेगा। अब इस शेप का हमें आउटलाइंस और बैकग्राउंड को हटाना है, तो यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट आपका रहना चाहिए। आप माउस कीबोर्ड पॉइंटर से चारों एरो से आप ऊपर नीचे दाएं बाएं अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब में आते हैं, ठीक है। यहाँ से शेप फिल में नो फिल करेंगे, ठीक है। और शेप आउटलाइंस पर क्लिक करके नो आउटलाइंस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका आउटलाइंस और शेप फिल हट जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से हम एक कॉपी बनाएंगे
कॉपी बनाना इसका उचित रहेगा। ठीक है, तो आप अगर अलग टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहते हैं तो आप इंसर्ट में आकर शेप में आकर टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कॉपी बनाना उचित समझूंगा क्योंकि इसे बार बार इसका टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट स्टाइल चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इसे आप सिंपल सा क्लिक करके कंट्रोल दबाकर माउस कर्सर पॉइंट से दबाकर इस तरह से खींचेंगे तो आपका कॉपी बन जाएगा। और इसे सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पर हम लिखेंगे जय माता दी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे जय माता दी क्योंकि कॉपी करना बहुत ही बढ़िया होता है, क्यों जिसमें फॉन्ट स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल जो भी होता है हमें बार बार चेंज नहीं करना होता है। आप कीबोर्ड के चारों एरो की से आप इधर उधर एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ से कॉपी बनाते हैं इसका एक और, या तो आप चाह डायरेक्टली आप इंसर्ट में जाकर शेप में जाकर टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करके कर सकते हैं। और यहाँ पर हम कॉपी बनाकर सेलेक्ट ऑल करते हैं। सेलेक्ट ऑल करने के बाद हम यहाँ पर फ़ोन नंबर टाइप करते हैं। जो हमारा फ़ोन नंबर है यहाँ पर आप आसानी से टाइप कर देंगे, इतना आपका रेडी हो जाता है। ठीक है, अब इसे कीबोर्ड के चारों एरो की के हिसाब से अपने हिसाब से एडजस्ट कोने में कर दीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद यहाँ नीचे हम शॉप का नाम देंगे, जो दुकान का नाम है यहाँ पर हमको ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो उससे किस तरह से हम करेंगे, दुकान का नाम यानी जो दुकान का नाम होगा और या शॉप का नाम होगा यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। तो हम आते हैं इंसर्ट टैब में और उसके बाद आते हैं शेप में और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से बड़ा हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम होम टैब में और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चूज कर लेते हैं। यहाँ से आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं वाला फ़ॉन्ट। और इसका जो हाइट है हम 36 पर क्लिक करते हैं, उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। और यहाँ से प्रेस करने के बाद आप यहाँ टाइप करेंगे जो आपके शॉप का नाम होगा। तो हमने अमित साइबर जोन टाइप कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरह से टाइप करने के बाद इसे आप ऊपर कीबोर्ड की चारों एरो की के हिसाब से ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। तो मैं अच्छे से सेंटर में ले जाकर कर दे रहा हूँ। देन इतना मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसका आउटलाइंस हटाना है तो फॉर्मेट में जाकर सेव फिल से नो फिल, सेव आउटलाइन से नो आउटलाइन आप क्लिक कर दीजिएगा। इतना आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ शॉप का एड्रेस टाइप करना है, यानी कि शॉप जहाँ पर हमारा है यहाँ से क्लिक करके इंसर्ट से शेप में आते हैं, शेप से टेक्स्ट बॉक्स लेकर इस तरह से ड्रॉ करते हैं। उसके बाद आते हैं होम टैब में, यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल इसका चेंज कर लेते हैं जिस फ़ॉन्ट में आपको रखना है और इसकी हाइट रखनी है जितना वो भी सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर जो आपका शेप का शॉप का एड्रेस है वो आप टाइप करेंगे यहाँ पर कि आपका शॉप किस जगह है। ठीक है, देन मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ जिस कस्टमर का मेरा ये बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर टाइप कर देंगे उस शॉप का एड्रेस। ठीक है, इतना टाइप करने के बाद अब इस शेप को हमें थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट में, यहाँ चेंज शेप पर क्लिक करेंगे और ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर येलो पॉइंट को पकड़ के थोड़ा इस तरह से हम राउंडेड बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा राउंडेड हो गया। अब इसे हम अच्छे से एडजस्ट कहीं कर लेते हैं। इसे ऊपर नीचे करके देखेंगे तो आप अगर ऊपर करेंगे तो आपका ऊपर बीच वाला जो टेक्स्ट है कट जाएगा। ठीक है, देन इसे इधर उधर नहीं करना है, राइट से भी देखिए हट गया। ठीक है, तो इसमें छेड़छाड़ ना करते हुए आप इसे अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। आप उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करके आप फॉर्मेट टैब में आएंगे। ठीक है, फॉर्मेट में आकर शेप आउटलाइन से नो आउटलाइन, शेप फिल से नो फिल कर दीजिएगा। इतना आपका काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम एक टेक्स्ट बॉक्स और लेंगे। ठीक है, तो इंसर्ट टैब में आते हैं, शेप फिल में, उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स एक सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम कुछ टाइप करेंगे जैसे कि आपके शॉप में क्या क्या कार्य किया जा सकता है। ठीक है, तो होम टैब में आएंगे और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट विथ हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम 12 रखते हैं, उसके बाद यहाँ से टाइप कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसका जो आउटलाइंस और शेप फिल है इसे हटाना है, हमें रिमूव करना है। तो इसे अच्छे से आप एडजस्ट कर लीजिएगा
उसके बाद यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा उसका बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट टैब में आना होगा, ठीक है। इस तरह से आपको सेलेक्ट करना होगा, पहले ऊपर की ओर ले जाकर सेलेक्ट करना, उसके बाद फॉर्मेट टैब में आएंगे। यहाँ शेप आउटलाइन से नो आउटलाइन, उसके बाद शेप फिल से नो फिल आपको क्लिक कर देना होगा। देन आपका ये चीज़ हट जाएगा। उसके बाद हम यहाँ नीचे एक और टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट टैब में आएंगे। उसके बाद सेव फिल पर क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे क्रमांक, दिनांक और कस्टमर का नाम, ठीक है। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा। होम टैब में आने के बाद अब इसका हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेंगे और इसका विड्थ जो हमें वो भी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इतना हम रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे क्रमांक, ठीक है। क्रमांक टाइप करने के बाद आप यहाँ पर डॉट डॉट लगा दीजिएगा, जितना हो सके आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। डॉट डॉट लगा देने के बाद एक कर्सर जो आपका है इस राइट साइड में हमको लाना है, तो हम टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर राइट साइड में आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर दिनांक टाइप करेंगे, ठीक है। दिनांक टाइप करने के बाद यहाँ पर भी हमें डॉट डॉट लगा देना है जितना हो सके। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर नाम टाइप करेंगे, ठीक है। जो कस्टमर का नाम यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर भी हमें जितना हो सके डॉट डॉट लगा देना है, कुछ इस तरह से जितना हो सके आप डॉट डॉट लगा दीजिएगा। उसके बाद इसे अंदर से और ऊपर नीचे दाएं बाएं करके बड़ा कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से राइट कर लेंगे थोड़ा, ठीक है, और यहाँ से लेफ्ट कर लेंगे इस कॉर्नर को पकड़ के। और जितना हो सके हमें डॉट डॉट और फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम और थोड़ा डॉट डॉट लगा देते हैं जिसमें नाम क्रमांक लिखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ से लगा देते हैं। उसके बाद नीचे नाम वाले में भी कुछ इस तरह से लगा देते हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि जो हमारा ये शेप का अलग है, यहाँ सेलेक्ट ऑल करेंगे और पैराग्राफ ग्रुप में आकर जो लाइन स्पेसिंग है रिमूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ से लाइन स्पेसिंग आपका रिमूव हो जाएगा। अब इसका जो शेप फिल है उसे हटाना है। फॉर्मेट में आते हैं, शेप फिल पर क्लिक करके नो फिल, शेप आउटलाइन से नो आउटलाइन क्लिक करेंगे, ये आपका हट जाएगा। देन इसे हम ऊपर अच्छे से सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें कोई दिक्कत ना हो। और जो ए वाला हमारा टेबल का कॉर्नर है इसे हमें पकड़कर ड्रैग करके ऊपर लाना होगा। ध्यान रहे कि अगर हमारा जो हमने नाम वाला टाइप सेव किया है उसके ऊपर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ पर बॉर्डर ड्रॉ करेंगे जिसके वजह से नहीं हो सकता। इसलिए आप अच्छे से एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। अब इन सभी लाइनों को हमें एक साथ ऊपर वाली जो लाइनें हैं इसे हमें पकड़कर नीचे ड्रैग करना होगा। ऊपर वाली छोड़कर दूसरी वाली को ड्रैग करना होगा कुछ इस तरह से। तो देखिए मैंने ड्रैग किया तो मेरा जो लाइन्स है शेप है वो दूसरी पेज पर आ गया है। तो इसे एडजस्ट करने के लिए यहाँ हम रूलर बार की मदद से मार्जिन थोड़ा फिक्स करके नीचे की मदद से कर देंगे कुछ इस तरह से, तो हमारा वो हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हट गया, ठीक है। इसे हम अभी बाद में फिक्स करेंगे। अब ये ऊपर वाली जो लाइनें हैं हमें इस तरह से सेलेक्ट करना होगा और हम आते हैं होम टैब में और इसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। 14 पीटी कर लेते हैं और इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप में आकर इसे हम सेंटर कर लेते हैं। उसके बाद जो भी हम टाइप करेंगे हमारा सेंटर से टाइप होगा। उसके बाद यहाँ से टैप करके कुछ इस तरह से हम लिखेंगे विवरण, दर, बचत और कीमत। जो भी हम टाइप करेंगे वो हमारा सेंटर से ही टाइप होगा, ठीक है। इस तरह से आप कर लेना होगा आपको। उसके बाद इतना हमारा टाइप हो गया। हम चाहते हैं जो हमारा ये बॉर्डर है हम इसे और थोड़ा बोल्ड मोटा कर दें, तो किस तरह से करेंगे आप? तो इसे हमें आना होगा, इन सभी को सेलेक्ट करना होगा, या तो आप अपना माउस का कर्सर कहीं बीच में आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको डिजाइन टैब में आना होगा और ड्रॉ टेबल पर क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो इसका यहाँ पर पीटी है यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। 1.5 पीटी आप सेलेक्ट करके आपका जो पेंसिल वाला आइकन कुछ इस तरह से बन जाएगा। आप उन सभी लाइनों पर आप क्लिक करेंगे तो आपका बॉर्डर ड्रा मोटा हो जाएगा, यानी बोल्ड होता जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम उसे कुछ जल्दी जल्दी कर देते हैं। यहाँ से इस तरह से कर देंगे तो आपका बॉर्डर ड्रा हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। इन सभी लाइनों को आप नीचे से भी
क्लिक कर देंगे और देन आपका ये लाइनें हो जाएगा। दोस्तों ध्यानपूर्वक आप करेंगे तो होगा, नहीं तो इधर उधर करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन्स तैयार हो जाती हैं इस चीज़ से। ठीक है, आशा करता हूँ इतना हमारा 75% वर्क हो चुका है इस पेज को बनाने में। ठीक है, ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। देन अब यहाँ पर हम उसी पर क्लिक करेंगे तो हमारा ड्रॉ हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको नीचे आना होगा और यहाँ पर एक काम हमको और करना होगा, जो इन सभी लाइनों का जो सेल्स होता है उसे हमें कम करना है। इतना मेरा बनकर रेडी हो गया है। 75% वर्क मेरा कंप्लीट हो चुका है इस चीज़ को बनाने में। ठीक है, अब यहाँ जो हमारी लाइंस हैं यहाँ पर कुछ हमें हटाना है, तो किस तरह से आप हटाएंगे, यहाँ पर इरेजर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और इन सभी को मर्ज कर लेना होगा आपको। यहाँ पर सेलेक्ट कुछ इस तरह से करते रहेंगे और ये नीचे वाली लाइंस को सभी को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका कुछ इस तरह से मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको कुछ टाइप करना है। इरेजर पर क्लिक करेंगे, इरेजर आपका हट जाएगा। इंसर्ट पर आते हैं, शेप पर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम आते हैं होम टैब में। यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी आपको चूज करना है, और इसके बाद जो हाइट रखनी है रख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम कुल योग। ठीक है, जो हमें कुल योग यानी टोटल भी आप लिख सकते हैं या कुल योग भी लिख सकते हैं। इसके बाद बॉर्डर को सेलेक्ट करके आपको राइट साइड में लाना होगा और यहाँ पर ड्रैग करके रखना होगा। अब इसकी जो बॉर्डर्स है सेलेक्ट कराना चाहिए और फॉर्मेट में आते हैं, शेप फिल से नो फिल करेंगे और शेप आउटलाइन से नो आउटलाइंस करेंगे। देन आपका इतना हट जाएगा। आप इसे कीबोर्ड के चारों एरो की के मदद से लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर भी हम फिर लेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स। आते हैं इंसर्ट में, सेव फिल से लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, फिर सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद होम टैब से आते हैं। ठीक है, होम टैब में आकर यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेता हस्ताक्षर। ठीक है, क्रेता हस्ताक्षर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे हम लाएंगे। ठीक है, और इसका फिल हटा देते हैं। ठीक है, फॉर्मेट में आकर शेप फिल से नो फिल, शेप आउटलाइन से नो आउटलाइन कर देंगे तो ये आपका इतना हो जाएगा। अब इसे नीचे लाकर हम यहाँ पर सेंटर में रख देते हैं। ठीक है, आपको सेंटर में रख देना होगा और इसकी एक कॉपी बनाने ली होगी। कंट्रोल दबाकर माउस पॉइंटर से ड्रैग करेंगे तो इतना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिख देंगे विक्रेता। ठीक है, देन आपका इतना तो कंप्लीट हो गया, यानी 99% आपका ये चीज़ कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें आपको कहीं भी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब देख सकते हैं। अब इसमें हमको कलर फिल करना है। अगर दर वाला अगर ऑप्शन जो है लाइन्स है ए वाला, अगर आपको छोटा रखना है छोटा रख सकते हैं या बड़ा रखना है तो बड़ा रख सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं करूँगा। अब यहाँ पर आते हैं मैं पेज लेआउट में। ठीक है, यहाँ से पेज कलर पर क्लिक करेंगे। आपको मनचाहा कलर जो भी देना है आप दे सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो मैं यहाँ से आते हैं मोर कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और जो कलर हमें रखना होता है या कुछ इस प्रकार का कलर ज़्यादा दिया जाता है मार्केट में, तो इस तरह से आप कलर करेंगे तो आपका कलर हो जाएगा। अब इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट प्रीव्यू किस तरह से होगा। तो हम आते हैं होम पेज पर और प्रिंट प्रीव्यू पर चेक करेंगे तो हमारा जो वहाँ पर कलर शो कर रहा था यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, ए वाला ऑप्शन देखिए, प्रिंटर के बगल में ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, और यहाँ से प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेज पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपका शो करने लगेगा और देन आपका बिल बुक बनकर तैयार है। आप प्रिंट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका बिल बुक बनकर रेडी हो गया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।